दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से नीट का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा लगातार जो है जंतर मंतर से उठाया जा रहा है, जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आज कई दिन हो चुके हैं, महीनों होने जा रहे हैं। और जिस तरीके से छात्रों के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, उनके ऊपर लाठियां भाजी गई, और जिस तरीके से वहां पर जो पुलिस थी वो कहीं न कहीं बिना वर्दी में भी नजर आई, और जो लोग आखिर बिना वर्दी में थे वो कौन थे, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अब जो है महीनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है। ये ट्वीट अगर पहले आ जाता तो ये समस्याएं खड़ी ही क्यों होती, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का जो है वो आता है ट्वीट, और इससे पहले ही अगर प्रधानमंत्री इस चीज को संज्ञान में ले लेते तो यहाँ तक ये सब कुछ नहीं होता। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी को जो है ये ट्वीट करना पड़ा? क्या छात्रों के साथ जो बर्बरता की गई उसको लेकर ये चिंतित हैं, या फिर जिस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा है तो सरकार कहीं न कहीं जो है वो अब दिख रहा है सरकार को कि अब जो है छात्रों का मुद्दा है और छात्र मानने वाले नहीं है, युवा इस देश के मानने वाले नहीं है, तो सरकार को कहीं न कहीं अब झुकना पड़ रहा है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ लिखा है मैं आपको बता रहा हूं पढ़कर, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया है कि देश के युवाओं का हित, उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के किसी भी मामले में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस को त्वरित निस्तारण करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सोचिए दोस्तों, जब सब कुछ इतना होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये सब कुछ पता चलता है, उसके बाद वो ट्वीट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में चल रहे महीनों से धरना प्रदर्शन को जो है उनके तक खबर नहीं पहुंच पा रही थी? क्या मीडिया उस खबर को कवर नहीं कर रहा था? आखिर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो उनको अब पता चला है, उन्होंने अब ट्वीट किया है और कहा है कि उन पर जो कठोर कार्रवाई की जाएगी जो लोग इसमें दोषी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होगा? ये इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। क्या अब इस्तीफा होने वाला है? ये भी बड़ा सवाल है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता है, और क्या अब सब कुछ वो तैयारियां हो चुकी हैं, क्या इस्तीफा होने वाला है? जो कॉकरोच जनता पार्टी और देश का छात्र जिस तरीके से आंदोलन कर रहा है, और आंदोलन में अब संख्या धीरे धीरे दोबारा से बढ़ने लगी। जिस तरीके से छात्रों के साथ मारपीट हुई, उसके बाद संख्या जब बढ़ने लगी है, तो क्या अब सरकार को कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि अब छात्र जो है वो हटने का पीछे नाम नहीं लेंगे जब तक वो अपने जो सरकार से मांगे हैं उनकी मांगे पूरी नहीं आती। और चंद्रशेखर आजाद जो संसद के अंदर जो है धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि उनको पता है सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। तो लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो भी अब जो है छात्रों के समर्थन में हैं, चाहे राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, और चाहे अखिलेश यादव हों। बड़े बड़े नेता जो हैं वो कहीं न कहीं अब छात्रों के साथ नजर आ रहे हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ गया है, तो आखिर क्या कार्रवाई होती है? क्या दोस्तों आपको नहीं लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना पीछे कैसे रह गए ये ट्वीट करने में? अगर ये ट्वीट आपने 4 दिन पहले कर दिया होता तो क्या ये छात्र संसद की तरफ कूच करते? क्या उन पर लाठियां बरसाई जाती? क्या जिस तरीके से जो है छात्र छात्राओं के ऊपर लाठियां बरसी, क्या वो लाठियां चलती? और आप अगर एक बार ये ट्वीट कर देते कि शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, उसको शांतिपूर्ण रहने देना चाहिए, पुलिस को इस तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, ये आप अगर पहले ट्वीट कर देते तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन छात्रों की पिटाई होने के बाद, छात्रों के साथ बर्बरता होने के बाद, छात्रों को घायल करवाने के बाद आप ये ट्वीट करते हैं। इससे कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों के आंदोलन से घबरा भी चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले आप ट्वीट कर सकते थे, इसका समाधान करवा सकते थे, क्योंकि आप इस देश के वो नागरिक हैं जो कि जनता जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब जो जिस तरीके से नारे लग रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री को इस तरीके का जो है वो बयान सोशल मीडिया पर देना पड़ा, एक्स अकाउंट पर देना पड़ा, क्योंकि लोग लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगने लगे थे। क्योंकि अब जो है प्रधानमंत्री का ये जो ट्वीट आया है, इसके बाद क्या एक्शन होता है ये भी आगे देखने वाली बात है। और जिस तरीके से ये सब कुछ ट्वीट आया है इतने समय के बाद, इस पर आप लोग की क्या राय है प्रधानमंत्री के ट्वीट पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। द न्यूज आर्टिकल हिंदी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।